ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत सागर। नमस्ते श्रोताओं, गीतों और बातों से सजे कार्यक्रम गीत सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज गीत सागर के इस सफ़र में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मौल श्री। दोस्तों, आज का ये दिन भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास है। जानते हैं क्यों? आज हम मना रहे हैं सुरों की मलिका आशा भोसले जी का जन्मदिन। जी हाँ, कभी मीठी मासूमियत, कभी दिलकश अदा, तो कभी दर्द भरे नगमे। आशा जी की बहुमुखी गायकी ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को सजाया संवारा, बल्कि उन्हें विश्व भर में भारतीय संगीत का पर्याय बना दिया। आज उनके 92वें जन्मदिन के अवसर पर हम आपको ले चलेंगे उनके जीवन, उनकी कला और उनके अनगिनत अमर गीतों की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक नई धुन, एक नया रंग और एक नई कहानी बिखरी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस संगीतमय सफ़र की, सुरों की उस मलिका के नाम जिनकी आवाज़ आज भी दिलों को वैसे ही छू जाती है जैसे कि पहली पहली बार हो। साथियों, आशा भोसले जी का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से गांव गोवर में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और उनकी पत्नी शेवंती की संतान थीं। पंडित दीनानाथ खुद एक जाने माने अभिनेता और शास्त्रीय गायक थे और यही संगीत का संस्कार आगे बच्चों तक पहुंचा था। लेकिन जब आशा जी महज 9 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया। परिस्थितियां बदली और पूरा परिवार पुणे से कोल्हापुर होते हुए मुंबई आ गया। मुंबई में जीवन आसान नहीं था। घर चलाने की जिम्मेदारी बड़ी बहनों और छोटे भाई बहनों पर आ गई।
ऐसे में आशा जी ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी के साथ फिल्मों में गाना और अभिनय करना शुरू किया। केवल 10 साल की उम्र में उन्होंने मराठी फिल्म माझा बाल में चला चला नवबाला गाकर अपने करियर की पहली पगडंडी पकड़ी। जब आशा जी महज 9 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया। परिस्थितियां बदली और पूरा परिवार पुणे से कोल्हापुर होते हुए मुंबई आ गया। मुंबई में जीवन आसान नहीं था। घर चलाने की जिम्मेदारी बड़ी बहनों और छोटे भाई बहनों पर आ गई। ऐसे में आशा जी ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी के साथ फिल्मों में गाना और अभिनय करना शुरू किया। केवल 10 साल की उम्र में उन्होंने मराठी फिल्म माझा बाल में चला चला नवबाला गाकर अपने करियर की पहली पगडंडी पकड़ी। जल्द ही हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने कदम रखा और फिल्म चुनरिया में सावन आया गीत गाया। 1949 में फिल्म रात रानी के लिए उन्हें अपना पहला हिंदी एकल गीत गाने का मौका मिला। सिर्फ 13-14 बरस की उम्र से ही वे संघर्ष की राह पर निकल चुकी थीं और फिर 16 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने समाज की परंपराओं और परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर 31 वर्षीय गणपतराव भोसले जी से विवाह किया। ये निर्णय उनके जीवन का एक नया अध्याय था, कुछ कठिन, कुछ प्रेरणादायक, जिसने उनके संगीत और व्यक्तित्व दोनों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया था। जो हमसे हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। खुशी मिले हमें कि खुशी मिले हमें कि हम जो होगा बांट लेंगे हम। मुझे तुम आज़माओ तो जरा नजर मिलाओ तो जरा नजर मिलाओ तो ये जिस्म तो सही मगर दिलों में फासला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम। मैं यूं बुझे बुझे रहूं, जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे, जो मुझसे भी छुपाओगे तो फिर किसे बताओगे। मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन, दिलाऊं किस तरह यकीन कि तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं। साथियों, 40 और 50 के दशक के शुरुआती दौर में महिला पार्श्व गायन पर गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसी गायिकाओं का दबदबा था। लेकिन इन्हीं वर्षों में आशा भोसले जी ने अपनी अलग राह बनानी शुरू कर दी थी।
शुरुआती दौर में उन्होंने कम बजट की फिल्मों के लिए गीत गाए, जिनमें संगीतकार AR कुरैशी, सज्जाद हुसैन, एस मोहिंदर और गुलाम मोहम्मद जैसे नाम जुड़े। 1952 की संग दिल में सज्जाद हुसैन के संगीत पर गाया गया उनका गीत उन्हें पहली पहचान दिलाने वाला साबित हुआ। इसी साल फिल्म छम छमाछम में OP नैयर के संगीत निर्देशन में उन्होंने 11 में से 10 गीत गाए और फिर 1953 में बिमल रॉय ने परिणीता में उन्हें मौका दिया। 1954 में राज कपूर ने बूट पॉलिश की पूरी गायकी उन पर भरोसा कर सौंपी और ये उनके करियर का अहम पड़ाव बना। 1957 में BR चोपड़ा की नया दौर ने उन्हें असली शोहरत दिलाई। रफ़ी साहब के साथ गाए उनके युगल गीत मांग के साथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फें तेरी आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। इसके बाद धूल का फूल, गुमराह, वक्त, हमराज, आदमी और इंसान जैसी फिल्मों में भी उनकी आवाज़ गूंजी। इसी दौर में उनका OP नैयर और बाद में SD बर्मन तथा रवि जैसे संगीतकारों के साथ गहरा सहयोग रहा। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे। दोस्तों, 60 के दशक में RD बर्मन और आशा भोसले जी की जोड़ी ने फिल्मी संगीत में जैसे जादू भर दिया था। तीसरी मंजिल के गीत आजा आजा, ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोना रे जैसे गीतों ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि आजा आजा गीत के लिए उन्होंने 10 दिन तक रियाज किया था और जब गीत रिकॉर्ड हुआ तो वो श्रोताओं के दिलों पर छा गया। यही नहीं, 60 और 70 के दशक में आशा जी अभिनेत्री हेलन की ऑन स्क्रीन आवाज़ बन गई थी। पिया तू अब तो आजा और ये मेरा दिल जैसे उनके गीत आज भी डांस नंबर्स के शहंशाह माने जाते हैं।
आजा हे, 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 मोनिका वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। मोनिका oh my darling मोनिका oh my darling प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए तेरे होठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, ला 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 पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। मोनिका oh my darling 1981 में आशा भोसले जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का नया रंग दिखाया। उमराव जान में दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती के और ये क्या जगह है दोस्तों जैसी गज़लें गाकर सबको हैरान कर दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें अपने करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर 1987 में इजाज़त के गीत मेरा कुछ सामान के लिए उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
आशा जी ने अपने करियर से सभी को अचंभित किया। समय आगे बढ़ा लेकिन उनकी ऊर्जा और सुरों की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ी। 1995 में 62 वर्ष की उम्र में उन्होंने रंगीला जैसी युवा फिल्म के लिए रंगीला रे और तन्हा तन्हा गाकर साबित किया कि उनकी आवाज़ हर दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। इसके बाद 2000 के दशक में लगान का राधा कैसे न जले, प्यार तूने क्या किया का कमबख्त इश्क जैसे गीत फिर से चार्टबस्टर बने। 2004 में द वेरी बेस्ट ऑफ आशा भोंसले, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड नाम से उनका एक एल्बम भी जारी हुआ, जिसने उनकी लंबी और चमकदार यात्रा को एक बार फिर से रेखांकित किया। आइए दोस्तों, अब मैं सुनाती हूँ मेरा पसंदीदा गीत जो आशा जी की युवा आवाज़ और उस शैली को रेखांकित करता है जिसे आशा जी ने 72 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया था। कार्यक्रम है गीत सागर और आज आपके साथ जुड़ी हूँ मैं आपकी रेडियो साथी मौलश्री। दोस्तों, आशा भोंसले जी का सफ़र सिर्फ उनके अकेले के दम पर नहीं था, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत के कई दिग्गज संगीतकारों के साथ उनकी साझेदारी ने इस यात्रा को अनोखा और यादगार बना दिया था। अभी तक हमने बात की ओपी नैयर साहब की। कहा जाता है कि उन्होंने ही आशा जी को एक अलग पहचान दी। 1952 में छम छमा छम की रिकॉर्डिंग के दौरान पहली बार मुलाकात हुई और फिर मंगू, बाप रे बाप और हम सब चोर हैं, CID जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को लोकप्रिय बना दिया। 1957 की नया दौर ने तो मानो उनकी किस्मत ही बदल दी। नैयर आशा की जोड़ी के आइए मेहरबान, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा और आओ हुजूर तुमको जैसे गीतों ने रोमांस और नज़ाकत का एक नया रंग हिंदी फिल्मों को दिया। संगीतकार रवि भी आशा जी के बड़े प्रशंसक रहे। उनकी फिल्म वचन का चंदा मामा दूर के लोरी आज भी याद किया जाता है।
काजल का तोरा मन दर्पण कहलाए और किशोर कुमार के साथ गाया मस्ती भरा युगल गीत CAT कैट ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को रोमांस और नज़ाकत का एक नया रंग हिंदी फिल्मों को दिया। संगीतकार रवि भी आशा जी के बड़े प्रशंसक रहे। उनकी फिल्म वचन का चंदा मामा दूर के लोरी आज भी याद किया जाता है। काजल का तोरा मन दर्पण कहलाए और किशोर कुमार के साथ गाया मस्ती भरा युगल गीत CAT कैट ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को सामने रखा। वक्त, गुमराह, चौदहवीं का चांद जैसी फिल्मों में आशा जी ने अपनी आवाज़ से रवि के संगीत को अमर कर दिया। सचिन देव बर्मन ने भी लता सामने रखा। वक्त, गुमराह, चौदहवीं का चांद जैसी फिल्मों में आशा जी ने अपनी आवाज़ से रवि के संगीत को अमर कर दिया। सचिन देव बर्मन ने भी लता मंगेशकर से मतभेद के दौर में आशा जी पर भरोसा किया। 9-2-11, काला पानी, काला बाजार, सुजाता और 3 देवियां जैसी फिल्मों में उनके गीत आज भी मंगेशकर से मतभेद के दौर में आशा जी पर भरोसा किया। 9-2-11, काला पानी, काला बाजार, सुजाता और 3 देवियां जैसी फिल्मों में उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं। फिर आए राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा। उनकी और आशा जी की जोड़ी ने 60 और 70 के दशक में तो मानो धूम मचा दी। 30 इतने ही ताज़ा लगते हैं। फिर आए राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा। उनकी और आशा जी की जोड़ी ने 60 और 70 के दशक में तो मानो धूम मचा दी। तीसरी मंजिल से शुरू हुआ ये सफ़र पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जैसे सुपरहिट गीतों तक पहुंचा। दोनों का साथ केवल संगीत तक नहीं रहा। 1980 में पंचम दा और आशा जी ने शादी कर ली। पंचम दा के साथ आशा जी ने बंगाली गीतों में भी अपनी मधुर छाप छोड़ी। तीसरी मंजिल से शुरू हुआ ये सफ़र पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जैसे सुपरहिट गीतों तक पहुंचा। दोनों का साथ केवल संगीत तक नहीं रहा। 1980 में पंचम दा और आशा जी ने शादी कर ली। पंचम दा के साथ आशा जी ने बंगाली गीतों में भी अपनी मधुर छाप छोड़ी। सो 80 में पंचम दा और आशा जी ने शादी कर ली। पंचम दा के साथ आशा जी ने बंगाली गीतों में भी अपनी मधुर छाप छोड़ी। कसूर खपा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खपा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खपा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। जाएगा तो लहरा के
जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। दोस्तों, बप्पी लहरी के साथ भी आशा भोसले जी ने कई लोकप्रिय गीत गाए। नमक हलाल, शराबी, हिम्मत वाला और तोहफा जैसी फिल्मों ने उनके गाने 80 के दशक का चेहरा बन गए। वहीं दक्षिण के दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा और फिर AR रहमान के साथ उनकी साझेदारी ने ये साबित कर दिया कि आशा भोसले हर दौर, हर शैली और हर भाषा की आवाज़ हैं। रंगीला फिल्म में रंगीला रे और तन्हा तन्हा से लेकर लगान का राधा कैसे न जले तक का उनका सफ़र ये हमें बताता है कि उनका जादू कभी भी फीका नहीं पड़ा। मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद
आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के। है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे। राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। राधे 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 मन में है राधे को कान्हा जो बसाए, तो कान्हा काहे को उसे न बताए। प्रेम की अपनी अलग बोली, अलग भाषा है। बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बावरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले, राधा जले, राधा जले। राधा कैसे मदन मोहन, शंकर जयकिशन, जयदेव, अनु मलिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कौन सा ऐसा संगीतकार है जिसने आशा जी की आवाज़ का जादू अपनी धुनों में ना पिरोया हो। झुमका गिरा रे, पर्दे में रहने दो, किताबें बहुत सी जैसे गीत उनकी बहुमुखी प्रतिभा की पहचान हैं। सच कहें तो आशा भोसले जी की यही सबसे बड़ी ताकत रही है, हर संगीतकार, हर दौर और हर अंदाज के साथ खुद को ढाल लेना। और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी आवाज़ सुनते ही दिल कह उठता है, ये सुर हमेशा अमर रहे। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार
फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल पर जानी। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल पर जानी। हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी। या अंगूठी फेंक अपनी, या छल्ला दे निशानी। घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? दया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। साथियों, लगभग 8 दशकों लंबे अपने करियर में आशा भोसले जी ने अनगिनत भारतीय भाषाओं और एल्बमों में गीत रिकॉर्ड किए। उनकी उपलब्धियों की सूची स्वयं में एक इतिहास है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 BFJA अवार्ड, 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जिसमें से 7 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड था और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अतिरिक्त उन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया है। सन 2000 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला और 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें संगीत इतिहास की सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी। भाई बहनों में लता मंगेशकर जैसी स्वर कोकिला के साथ पली बढ़ी आशा जी ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सुरों की ऊंचाई यानी सोप्रानो रेंज और बहुमुखी गायन ने उन्हें हर शैली में अनूठा बना दिया। फिल्म संगीत से लेकर पॉप, गज़ल, भजन, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, कव्वाली और रविंद्र संगीत तक। हिंदी के अलावा उन्होंने 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाए। सिर्फ गायिका ही नहीं बल्कि कलाकार के रूप में भी उन्होंने खुद को साबित किया। 2013 की फिल्म माई में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा और 2006 तक तो वो स्वयं कह चुकी थी कि उन्होंने अपने करियर में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। सचमुच आशा भोसले केवल एक नाम नहीं बल्कि संगीत का वो अथाह सागर हैं जिसकी लहरें आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें दिल से नमन करते हैं और यही दुआ करते हैं कि उनकी धुनें यूं ही सदियों तक हमारे दिलों को रोशन करती रहें।
चोरी चोरी छुप छुप कर मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई ले गई दिल ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई। प्यार की पहली पहली इस आँख में चोली में है। प्यार की पहली पहली इस आँख में चोली में बिन सोचे जा बैठी मैं नैनों की डोली में। अब लगता है मुझको डर, चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई। बिखरी बिखरी जुल्फें ये बहकी बहकी चाल, बिखरी बिखरी जुल्फें ये बहकी बहकी चाल। हाल ये मेरा देखेंगे पूछेंगे लोग सवाल। अब जाऊं मैं कैसे घर, चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई ले गई दिल ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले दोस्तों, आज गीत सागर में हमने सुरों की मलिका आशा भोसले के जन्मदिन का उत्सव मनाया।
उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर से जल्द ही मिलने की उम्मीद के साथ दीजिए अपनी रेडियो साथी मौलश्री को इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही